आज इनकम मेथड के बारे में हम देखेंगे ना। इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड है ना। जिन्होंने क्लास अटेंड किया था उनको तो क्लियर हो गया। वैल्यू एडिड मेथड में सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हंसिका? सर वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू जो हमने देखा था ना, इसमें हमने देखो जीबी और एमपी है ना। ओके, देखो आप लोग इसके फार्मूला को, जितने भी फार्मूले अच्छे से याद कर लो नेशनल इनकम के। वैल्यू एडिड मेथड देखो, सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं जी वी ओ एम पी। ओके, इसका फार्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये वाला फार्मूला। और सेकंड क्या था बेटा? जीबीओएमपी का, जीबीओएमपी जीवीएएमपी प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। ये दोनों फार्मूले थे इनके। और बाकी को आपको पता है, ग्रॉस टू नेट। अभी इनकम मेथड में हम देखेंगे, हाँ इसमें हमको फाइंड करना होता है एनडीपी एफसी, ये फाइंड करना। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस सर। ओके, फार्मूला, यस फार्मूला देखो बेटा इसका है ना। कंपनसेशन सीओई है ना, फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं यहाँ पर, सीओई प्लस ओएस प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। देखो हमको नेशनल इनकम फाइंड करना है इनकम मेथड से। अर्निंग की हमने टाइप देखा था। हंसिका, व्हाट इज योर फादर? मीन्स क्या करते हैं बेटा आपके फादर? बिजनेसमैन ना? यस सर। ओके, तो लुक, मीन्स हंसिका's फैमिली अर्निंग मनी बाय दिस मिक्स्ड इनकम। हाँ, बिजनेस को हमने मिक्स्ड इनकम में ले लिया। तनिषा, योर फादर? सर बिजनेस ओके, करते हैं। बिजनेस। और जॉब में भी है किसी के फादर, यदि तो है ना, वो आ जाएगा बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। और ओएस में आएगा आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। लॉन्ग फॉर्म इनके लिख देता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, सीओई सीओई है ना। इसमें क्या आएगा आपका? टेल मी वन थिंग, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देता है? सर सैलरी। यस, सैलरी एंड वेजेस। एंड बेटा इसके अलावा और कुछ? एनीथिंग एल्स? इसके अलावा और कुछ? सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सैलरी एंड वेजेस। और बताओ बेटा, और इसके अलावा क्या क्या देता है एक बॉस अपने एम्प्लॉय को? विवेक, नमन, यस सर। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा और क्या देता है? नथिंग? और चलो इसको मैं बताता हूँ आपको। जितनी भी चीजें हैं एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे रहा है, वो सबको हमको ऐड करना है। जनरली दो ही हेड पूछा जाता है आपको, सैलरी एंड वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है पता है आपको? बीमा पॉलिसी वगैरह है ना, ये हो जाएगा आपका। और अभी देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम देखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है।
रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, इन सब में नोट कर देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, इतनी सारी चीजें। और मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं आता है। प्रॉफिट के अंदर भी देखो क्या क्या आ जाएगा बेटा, है ना, उसमें कॉर्पोरेट सेविंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड, है फार्मूले, है ना। एनडीपीएफसी देखो, यदि आपको बोला जाएगा फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम? नोट डाउन दिस, हाँ, एनपीएफसी। हंसिका, नेशनल इनकम मींस? Yes, sir. नेशनल इनकम को डिनोट करेंगे हम एनएनपीएफसी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको नेशनल इनकम फाइंड करने को आएगा, आपको एनएनपीएफसी फाइंड करना है। तनिषा, आर यू हियर लिसनिंग? Yes, sir. ओके, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, ये बेटा क्या आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया है एनडीपीएफसी? एनडीपीएफ इसमें देखो Yes, sir. नो, ओके, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ उसको। एनडीपीएफसी फाइंड करना है हमको। देखो इसमें क्या क्या ऐड करते हैं हम? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, मींस एक एम्प्लॉय को एक ओनर के द्वारा जो भी दिया जाता है, सैलरी, वेजेस या कार दे दी जाएगी आने जाने के लिए, वो भी, और जो बीमा वगैरह करा जाएगा वो सबको हमको ऐड करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहलाता है ना। और ओएस इसमें आता है बेटा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट क्या है पता है आपको? रेंट आपने जैसे आपको जो मकान वगैरह उसको आप किराए से देते हैं ना, रेंट कहलाता है वो, है ना। और रॉयल्टी पता है किसी को? नो, रॉयल्टी बेटा, नो, यस और नो, लेट मी एक्सप्लेन अदरवाइज। No, sir. ओके, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। म्यूजिक है, मान लो ए आर रहमान का कोई म्यूजिक है, आप अपने घर में बजा रहे हो, कोई मैटर नहीं, बट यदि आप उसको रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हो, उसके नाम का यूज कर रहे हो ना, तो आपको रॉयल्टी देना होगा। या किसी चीज को आपने लीज में दिया, उनका नाम अगर यूज कर रहे हैं, किसी का कॉपीराइट अगर यूज कर रहे हो आप बिना परमिशन के, तो आप नहीं कर सकते, क्राइम है वो भी। और यदि आप नाम यूज कर रहे हो उनका, तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। आया समझ आपको रॉयल्टी मतलब क्या होता है? Yes, sir. हाँ, Yes, और sir. इंटरेस्ट आपकी कैपिटल जो मनी अर्न करके देती है ना, वो इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कि आपने बैंक में जमा कर दिया ना, डिपॉजिट कर दिया, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और प्रॉफिट बिजनेस, है ना, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, ये हेड समझ में आ रहा है ना आपको? नीड टू एक्सप्लेन इट मोर? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अरे यस और नो, लेट मी एक्सप्लेन अदरवाइज। Yes, sir. ओके, नाउ, ओके, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी क्या क्या था? कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। कॉर्पोरेट सेविंग, मान लो आप क्लास 12th के बच्चे, सारे बच्चे मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं सिवनी में, है ना। अब उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रॉफिट को, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भी जो प्रॉफिट आया उसे आप टैक्स भी दोगे। और कॉर्पोरेट सेविंग मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप सारी आपकी जो कमेटी है वो मिलकर ये डिसीजन लेगी कि इसको अभी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते,
कैसी क्या सिचुएशन आती है आगे चल के, इसलिए हम उसको अभी सेविंग रखते हैं, पास में ही रखेंगे, है ना। कॉर्पोरेट सेविंग कहलाती है वो, मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और डिविडेंड क्या होता है, जितना भी ऊपर का प्रॉफिट हुआ उसको आपस में बांटना, डिविडेंड कहलाता है। ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आ रहा है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, लॉन्ग फॉर्म नोट डाउन बेटा दिस, you can take screenshot. COE means compensation of employee, means एक एम्प्लॉई को मिलने वाली सारी सुविधा, सैलरी एंड वेजेस से लेकर सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आ गया आपका, मालिक ने यदि कार दिया है वो भी जाएगा, किसी भी तरह का वेलफेयर जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है एम्प्लॉय के, वो सभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट, आपकी एक बिल्डिंग है आपने उसको रेंट में दे दिया, उससे आपका इनकम चालू जाएगी। देखो हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड से, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इनकम कैसे कैसे, पूरी कंट्री की जो इनकम है उसको हमने इनकम सोर्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ पर, है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मींस जॉब करने वाले सारे लोगों की इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस आपने अपनी बिल्डिंग को किराए से दिया है, उसको भी हमने इसमें ले लिया। रॉयल्टी, आपका कोई बिजनेस है या कोई आपका नाम बना हुआ है वो यूज कर रहा है कोई, उससे इनकम हो रही है, वो भी हमने ले लिया। इंटरेस्ट मतलब आपकी जो मनी है बैंक में दिया हुआ है, आपने जमा किया हुआ, उससे मिलने वाला पैसा वो भी इसमें ले लिए। और प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट को भी हमने इसमें ले लिया। मिक्स्ड इनकम हो जाएगा बिजनेस से आने वाली इनकम, मिक्स्ड इनकम। इसके अलावा जो भी इनकम हमको मिक्स्ड इनकम में ले लिए। नमन, यस सर। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, इनकम मेथड हम पढ़ने वाले हैं जो? यस सर। हाँ, ओके। अभी देखो सिंपल फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पर। NDPFC ही हमको फाइंड करना सबसे पहले, है ना। फार्मूला क्या है इसका, COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। पलक इज हियर और नॉट, पलक अग्रवाल? Yes, sir. Okay. Now, given here, simple question. COE given here 50, OS 30, मिक्स्ड इनकम को मैं यहाँ पर MI लिख रहा हूँ। ओके, ये दिया है 30। फाइंड NDPFC। Find this now. So 110. 110. Yes sir, 110. ओके, वेरी गुड बेटा। सिंपल सा फार्मूला सबको समझ में आया। एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, COE प्लस OS प्लस मिक्स इनकम, ये दिया रहता है। अभी हम इसके आगे जाएंगे थोड़ा। ओके, अभी COE क्या दिया रहेगा इसी का, आर यू लिसनिंग? इसी का? Yes. ओके, Yes, sir. आशी सोनी? Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question. You want to take, you can screenshot, you can take a screenshot here. Are you, can I clear Yes, this? sir. Okay. Now find NDPFC. Okay, let me check. Given here, yes, salary and wages 200
rent royalty. फाइन बड़ा नाम फाइन So 500. व्हाट डिड यू डू हियर? सर सबको ऐड कर दिया. सबको ऐड कर दिया क्योंकि सारी वही चीजें थी है ना इसमें. नाउ लुक Yes. one thing look बेटा here. हाँ, now I am adding one thing here. How to get net from gross? ग्रॉस से नेट में आने के लिए So minus depreciation. यस, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए Plus Plus हाँ. depreciation. वेरी गुड बेटा. देखो ये वही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया. अभी आपको क्या निकालना है बेटा? लोग आई एम जस्ट चेंजिंग क्वेश्चन. हाँ, मैंने यहाँ पर कर दिया जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी निकालना है. कितना आएगा बताओ जल्दी से. क्या करना होगा आपको? सबसे पहले देखिए इनकम मेथड है, सबसे पहले आपको एनडीपीएफसी ही फाइंड करना होगा. परमानेंट आपको ध्यान रखना है नेशनल इनकम की इनकम मेथड में एनडीपीएफसी ही आपको फाइंड करना है. ओके, सो व्हाट डिड यू फाइंड हियर? इनकम कितना आया था आपका एनडीपीएफसी में? जो फार्मूला पूरा हम लिखेंगे है ना, वही फार्मूला है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. कितना आया था बेटा आपको? आंसर कितना आया था? 500 बोला आपने. Yes sir. Yes. हाँ श्योर, कैलकुलेट किया ना आपने? Yes sir. हाँ Yes सब- sir. हाँ यस सब. ये 500 करोड़ आया मीन्स है ना, करोड़ मिलियन बिलियन जिसमें रहेगा आंसर उसी में लिखना है आप लोग. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड जीडीपी एफसी. ओके, नाउ जीडीपी हमको फाइंड करना है. आपको क्या गिवन क्या है? एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी आपको दिया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर? फाइंड ग्रॉस फ्रॉम नेट, नेट टू ग्रॉस, नेट टू ग्रॉस. So plus depreciation. यस Depreciation. प्लस डेप्रिसिएशन. आई थिंक इन सारे बच्चों को जो भी रिप्लाई कर रहे हैं परफेक्ट समझ में आ चुका है ना. ये इनकम मेथड हम देख रहे हैं. तो ये हमारा आया था यहाँ पर 500 और गिवन है 550. यस, डेप्रिसिएशन गिवन है हमको 50. तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा वेरी गुड 550. नाइस. 550. हाँ 550. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट? Yes sir, clear. No sir. हाँ, Yes sir. नो मीन्स बेटा क्लियर नहीं है या फिर डाउट नहीं है? क्या बोल रहे हो आप? Sir doubt नहीं है. Okay, now look, I am just changing one more thing. हाँ, tell me one thing. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मैं क्वेश्चन यही चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस. Sir, minus net indirect tax. बेटा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बोला मैं. फैक्टर कॉस्ट Plus plus NIT. प्लस आएगा ना बेटा. देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जितनी भी कॉस्ट आती है सारी फैक्टर, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वगैरह वगैरह ना, इन सबकी कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है. मार्केट प्राइस मींस हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है जिस प्राइस में, वो मार्केट प्राइस कहलाता है ना. तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या बोला आप लोगों ने? Sir, plus NIT. हाँ, तो यहां पर मैं अभी क्वेश्चन में NIT है ना 200 में लिख देता हूं. और मैं अभी यहाँ पर फिर से क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ.
जीडीपी आपको पता करना है बेटा, एमपी। एमपी जिन्होंने क्लास अटेंड किया है और पूरा क्लियर हो रहा होगा, एमपी। हाँ, नाउ वी विल सॉल्व दिस। व्हाट यू हैव टू फाइंड? जीडीपी एमपी फाइंड करना है आपको, और गिवन है क्या है आपके पास? जीडीपी एफसी। हाँ, what we have to do here, Naman? Gross to gross, no change. Domestic to domestic, no change. Factor cost to market price. Sir, plus net indirect tax. Excellent. Plus net indirect tax. Anshul, what will come? Answer here. 550. Screen visible है बेटा आप लोगों को? Clear है? Yes, sir. Sir, 550 plus 200. 550 plus 200. 750. वेरी गुड। क्या किया हमने उसमें? सर एनआईटी को प्लस कर दिए। एनआईटी को हमने प्लस कर दिया। हाँ, वेरी गुड। पलक, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Okay, now I'm changing one more thing here so that you can understand very well, huh? Look here beta, here given net factor income from abroad, ये दिया है आपका, इसी क्वेश्चन में है ना, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोज 100. Now you have to find फाइंड नेशनल इनकम फाइंड करो। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम? हंसिका, जस्ट आई हैव टोल्ड टू ऑल, टेल हंसिका। हंसिका, वेयर आर यू? Yes, sir. Sir, NNPFC. Very good. All students keep remember this thing. National income means NNPFC. NNPFC. Okay. नेशनल इनकम हमको फाइंड करना है। फाइंड दिस। हाँ, व्हाट वी हैव, लुक नाउ, फार्मूला हम बनाएंगे बेटा अभी। क्या है हमारे पास? कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं। जीडीपी एमपी से कन्वर्ट करते हैं हम, है ना? किसी से कन्वर्ट कर सकते हो आप, कहीं से भी। हाँ, नाउ टेक NNPFC इक्वल टू जीडीपी एमपी, GDP MP. Change now with the formula. Gross to net. Gross to net. Sir, minus Minus depreciation. Minus depreciation. Then look बेटा, आपने किया अभी gross to net. Domestic to national. Tell me now. Sir, plus net factor income from abroad. Plus net factor income from abroad. Very good. One more thing left. Yes. Market price to factor cost. Sir, minus NIT. Minus NIT. Excellent. GDP MP, what is given here? 550. कितना आएगा आंसर? नो बेटा, 750. So 750. यस, क्योंकि NIT और ऐड किए ना हम लोगों ने अभी, तो यस ये आया बेटा 750। देन डेप्रिसिएशन कितना है? So 50. Sir, 50. 50. माइनस 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 100. 100। हाँ, NIT कितना है? Sir, 200. 200. 200। हाँ, सॉल्व इट बेटा नाउ। 500. 500. 600. 600 बेटा, है ना? 600. ओके। Sir, हाँ बेटा, यस नमन, yes, sir, 600. 600 आया। क्या आपको 50% समझ में आया आज की क्वेश्चन?
Yes, sir. है ना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। अब थोड़ा सा अगले स्टेप में जाए बेटा, सिंपल रहने जाए, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, Yes, sir. है ना। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आशी, यू डिडंट अटेंड क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस। आशी, Sir, I am suffering from fever. still you are suffering from fever? Yes, sir. Okay, okay. Take care, beta. Okay, now next question. Find national income. COE 200, rent 10, royalty 20. You also start writing. What is this? What I am writing here? Consumption of fixed capital means you know what is this? कौन बताएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस क्या होता है? पलक, ये हंसी का क्या हो सकता है? ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर अगर कोई फिक्स्ड कैपिटल वगैरह पे कुछ लगा होगा। कंजम्पशन मींस बेटा दैट इज डेप्रिसिएशन। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन। याद रखना इस चीज को आप। हाँ, और ये है इनडायरेक्ट टैक्स 100 और सब्सिडी 50। और बता रहा हूँ आपको मैं। देखो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया, है ना। और वन मोर थिंग बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये है 200 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये है 100। यस, फाइंड नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन जिससे बन जाएगा 100% गारंटी है उससे नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सॉल्व इट नाउ। Are you trying? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Naman, national income means Sir, income domestic yes plus डिनोट किससे income करेंगे from हम? डिनोट किससे करेंगे हम? NNPFC। Yes. हाँ, और Yes. है ना, here given बेटा like COE, rent, royalty। ओके, तो ये इनकम मेथड का एक पार्ट है ना। तो सब इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं? पलक, पलक अग्रवाल, वेयर आर यू? Yes, sir. What will we find first in income method?
सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको? NDPFC. यस करेक्ट, NDPFC फाइंड करना होगा सबसे पहले बेटा, है ना? ओके, ट्राई इट वेरी फास्ट सो दैट वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। 460. आपका 460 आया, हाँ ओके, वी विल वेट फॉर नमन, हंसिका एंड इसी का ऑल स्टूडेंट। Yes, sir. कितना आया? अरे चुप रहेंगे। वेट वेट, So 460. 460 आपका बेटा। ओके लेट मी चेक। अंशुल आपका जी आंसर, सर। आपका कितना आया? सर 406। ओके नाउ लुक हियर, NDPFC। ओके मैं शॉर्ट में कर देता हूँ क्योंकि आपने कर चुका है इसको। NDPFC है ना, हम फार्मूला वही लिखेंगे फिर से, COE प्लस OS प्लस MI। हाँ हम इसको क्या, COE दिया है ऑलरेडी, है ना, 200। जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देखो यहाँ पर, 200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। लुक हियर बेटा, वी विल ऐड दिस ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको हम ऐड कर देंगे। कितना आया इसका? 30 30 60 60 प्लस 500. नो बेटा, OS कितना आया? OS ओनली OS की बात कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट 100 आएगा ना बेटा? ओके Yes, sir. हाँ, एंड मिक्स्ड इनकम कितना आएगा? कितना Sir, दिया? 200. यस 200 गिवन। हाँ 200. कितना आएगा अभी? 500। 500. हाँ नाउ यस, Yes, sir. NDPFC हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमको नेशनल इनकम फाइंड करना है। नेशनल इनकम मींस NNPFC, है ना? तो NDPFC गिवन, NDPFC। हाँ ज्यादा कुछ चेंज करना है नहीं आपको। हाँ नेट टू नेट नो चेंजेस, डोमेस्टिक टू नेशनल बोलो। So plus net factor income from Less abroad. net factor income from नेट abroad. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर कॉस्ट, नो चेंजेस बेटा, नो चेंजेस ना। Yes, sir. हाँ यस नाउ लुक, हाँ NDPFC गिवन कितना है? So 500. हमने फाइंड किया है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो दिया नहीं है हमको, क्या दिया है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस 200 हमारे पास आया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मींस जो फॉरेनर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हमने उनको 100 दे दिया। एक्चुअल आया कितना हमारे पास? So 100. 100। हाँ क्या आएगा आपका आंसर? So 600. क्या सभी लोगों का आया था 600 अभी? Yes, sir. Yes, sir. अंशुल आपका भी आया? नहीं आया, कहाँ मिस किया आपने? सर बाद में आ गया सर, थोड़ी सी मिस्टेक। ओके ओके हाँ पलक आपको कितना आया था बोले आपने? Sir, 600. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ फाइंड, इसी क्वेश्चन का आप फाइंड करो, GDP MP फाइंड, फाइंड बेटा GDP MP। लुक आपके पास क्वेश्चन में है, आपको फाइंड करना है GDP MP आपको फाइंड करना है, और आपने फाइंड किया अभी NNPFC, है ना? NNPFC। हाँ चेंज इट नाउ, व्हाट टू डू? नेट टू ग्रॉस, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। आशी सोनी यहाँ डेप्रिसिएशन दिया है क्या? है कि नहीं? आशी यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं आशी, आशी So 600.
डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ ये पूछा Sir, मैंने 50. 50 दिया हुआ है ना 50 क्योंकि Yes, sir. लुक दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन ही होता है ओके प्लस डेप्रिसिएशन देन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस Sir, minus net factor income from abroad. बेटा माइनस नहीं प्लस सॉरी हाँ नहीं करेक्ट हमको नेशनल से डोमेस्टिक जाना है पहले बेटा मैं फैक्टर कॉस्ट पे चला गया सीधा हाँ नेशनल से डोमेस्टिक माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हाँ देन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस प्लस Plus net indirect. यस LIT वेरी गुड हाँ ओनली बेटा 1 मिनट लेफ्ट हाँ वी हैव टू सॉल्व विद इन 1 मिनट दिस हाँ NNPFC कितना है 600 डेप्रिसिएशन कितना है जल्दी बोलो आप लोग 50 50. हाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 100 ना बेटा ओके Yes, sir. Yes, sir. 100 और NIT कितना है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कहाँ गया Sir, ये 50. 50 ना हाँ Yes, sir. कितना आएगा बेटा जल्दी बोल दो आंसर आप लोग So Sir, 500. 600. Sir, 600. Sir, So 600. 500. ये Yes, भी sir, 600 600. हाँ 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 ये भी उतना ही आ गया है ना हमारा इस तरह से क्वेश्चन था ये ओके आई होप आपको समझ में आया होगा ओके और Yes, sir, आ गया. Yes. हाँ बेटा सिम्पसन एप्लीकेशन में ये जो वीडियो है ना वो अपलोड भी रहेगा बाय द वे कुछ डाउट है तो आप उसमें देख सकते हो ना सेम यही वाला वीडियो ओके Yes, sir. है ना Yes, sir. ओके